अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि जो ग्रीस यानी कि यूनान मुल्क में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर 19 से 50 साल तक वाले मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई भी तालीम या कोई भी तजर्बा होना ज़रूरी नहीं है और मुकम्मल खर्चा आपका जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ओईसी पाकिस्तान का एक इदारा है, ये करता है। इसके बेस पे आप यहाँ से किसी भी मुल्क में जाते हैं तो होता कुछ इस तरह है कि किसी भी मुल्क में जब पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स आती हैं सरकारी सतह पर तो वो ओईसी के तहत आती हैं। फिर आप जब यहाँ से किसी भी बाहर वाले मुल्क में इस इदारे के तहत जाते हैं तो आप इस इदारे के मुलाजिम होते हैं, यानी कि आप उस जो मुल्क में पाकिस्तान के सर्वेंट गवर्नमेंट मुलाजिम होने की हैसियत से जाते हैं। तो इसमें आपको ये बेनिफिट है कि आपको यानी कि कोई भी जो टिकट का खर्चा है या वीज़ा के मामलात हैं, खाने पीने के, ये सारे जो खर्चा जाते हैं ये कंपनी खुद करेगी। ठीक है ना, आपने जस्ट जाना है, अपना टाइम देना। और इसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 1 ईयर के लिए है और वो भी रीन्यूएबल है, यानी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक होती है तो परफॉर्मेंस की बेस पे आपको वो रीन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो सैलरी है ये बहुत ही अच्छी है। इसमें 16,000 जो युआन इनके होते हैं। अब युआन को अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो 6,65,000 आई थिंक 666 रुपए तक बन सकते हैं, यानी कि 6 लाख से ऊपर ही आपकी सैलरी होगी। और वर्किंग डेज जो है वो पर वीक में 5 होंगे, यानी कि आपने 5 दिन एक हफ्तों में काम करना है और 2 छुट्टी हफ्ते में आपको 2 छुट्टियां यानी कि मिला करेंगी। तो नीचे लिखा हुआ है मजीद के, तो यानी कि पूरे साल में आपको जो इस तरह जो है ना 20 छुट्टियां मिल जाया करेंगी। जो बेनिफिट्स है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है अकोमोडेशन इंक्लूडेड, मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडेड और इसके बाद एक्सीडेंटल कवरेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी। ये सारा जो है कंपनी खुद ही निज़ाम संभालेगी। तो आपने कैसे अप्लाई करना है, इस मकसद के लिए हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपने ऑनलाइन घर बैठकर अपने मोबाइल से अप्लाई करना है, तो वो हमने वो फॉर्म ओपन किया हुआ है, जिसे आपने सबसे पहले तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद अगर कोई आपकी मज़ीद चीज़ें हैं तो वो भी बता सकते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं होती। तो इसमें इनका जो जॉब्स पोर्टल है जहां से आपने अप्लाई करना है वो है oec.gov.pk। ये आप जिस पे इस ऐड पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप खुद भी यहाँ से यानी कि वहाँ पे मूव हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप खुद इसे सर्च करना चाहते हैं वेबसाइट को गूगल क्रोम से, तो आपने इस तरह करना है कि अपने मोबाइल में ये जो गूगल क्रोम है इसे ओपन करना है और आपने यहाँ पे सर्च बार में सिंपली लिखना है oec.gov.pk। ये लिख के जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे तो कुछ लोडिंग होगी, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपके सामने ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह के एड्स ओपन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियां आई होती हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट की सूरत में शो हो जाती हैं। अब जिस केस में हम अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली आप देख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर क्लिक करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप ऐड देखना चाहते हैं खुद, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड को व्यू कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको रीड भी करके सुना दिया है। उसके बाद अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ क्लिक हेयर फॉर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने साइन इन का ये पेज ओपन होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्टर का यानी कि एक जो छोटा सा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अपना पर्सनल डाटा फिल करना है। अब इसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, फिर आपने यहाँ पे अपना जो CNSE नंबर है वो विदाउट डैशेस लिखना है। उसके बाद वही CNSE नंबर द्वारा नीचे लिख देना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आपने 2 पासवर्ड लगाने हैं सेम सेम। पासवर्ड लगाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये नीचे अपना मोबाइल नंबर जो है ये भी बताएंगे, 30300 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, ये पूरा लिख देंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब ये जो मोबाइल है ये आपने ऐसा लिखना है कि जो आपके मोबाइल में अभी चल भी रहा हो, यानी कि ये जो नंबर मोबाइल नंबर पर एक कोड आता है ओईसी की तरफ से, फिर वो आपने यहाँ पे जैसे ही अकाउंट क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं आपको एक कोड चला जाएगा इस सिम के ऊपर, फिर वो आपने यहाँ पे लगाना है, फिर जाके आपका अकाउंट क्रिएट होगा। तो जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा उसके बाद आपने करना अपना साइन इन अकाउंट कर लेना है। फिर आपने वही CNSE नंबर और पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, लिखना है। उसके बाद साइन इन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना।
तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है वो बिल्ड करनी होती है किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। अब हमारे केस में थोड़ा सा इस तरह इंटरफेस आया है, हम यहाँ पे स्किप के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। यहाँ पे आपने जो 1 बाय 1 डिटेल से फिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हमारे सामने जो है डिटेल्स का फॉर्म ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, उसके बाद आपने लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है, फिर आपने अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपने अपनी तारीख पैदाइश यहाँ पे क्लिक करके ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद CNSE नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अगर पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पे इसका नंबर दे सकते हैं, वरना पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद रिलीजन आपने यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करना है इस्लाम, ठीक है। उसके बाद अपना डोमिसाइल प्रोविंस बताना है कि आपका सूबा कौन सा बनता है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करनी है, ठीक है, अपना ज़िला। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपने परमानेंट प्रोविंस चूज़ करना है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करनी है। फिर आपने अपना एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम हैं तो आपने यहाँ यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये बताने के बाद मज़ीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। अब यहाँ पे आप अपनी जॉब का टाइटल भी लिख सकते हैं जिसमें अभी आप वर्किंग कर रहे हैं, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ इसे खाली रहने दें। उसके बाद करंट लोकेशन यहाँ पे बताएंगे, आपकी जो मौजूदा लोकेशन है, जिस सिटी में अभी आप रह रहे हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ रहा होगा, अगर आपका यही मोबाइल नंबर है, इसी पे अगर व्हाट्सएप बनी हुई है तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये चीज़ें बताने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे, फिर अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपने गार्डियन का मोबाइल नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपने गार्डियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने कंटिन्यू एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे जो लिखा हुआ है, तो आपका ये डाटा सेव हो जाएगा। अब आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे ऐड एंड अदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपकी प्राइमरी तालीम भी है तो आप यहाँ पे वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्लिक करना है एजुकेशन लेवल के ऊपर। उसके बाद अगर आपने मिडिल की है या प्राइमरी की है तो आपने अंडर मैट्रिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिग्री यहाँ पे बतानी है कि प्राइमरी है या मिडिल है उसके लिहाज से। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं, कंट्री आपने पाकिस्तान रहने देनी है। उसके बाद आपने सिंपली सेव एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी ये डिग्री ऐड हो जाएगी। मज़ीद अगर आपकी कोई डिग्रीज हैं वो भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए। उसके बाद आपने कंटिन्यू वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी भी शोबे में तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना ये ज़रूरी तो नहीं है। उसके बाद यहाँ समरी आ जाती है, फिर आप दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे समरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने कंटिन्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपने CNSE कार्ड की फ्रंट और बैक साइड अपलोड करनी है। और फ्रंट पे आपने अपनी जो पिक्चर है, जो आपकी प्रोफाइल की पिक्चर है, वो भी आपने अपलोड करनी है। जिस मकसद के लिए फ्रंट के ऊपर आपने जो लिखा हुआ है अपलोड पिक्चर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी पिक्चर भी आपने ऐड कर देनी है जो प्रोफाइल के ऊपर शो होगी। उसके बाद आपने यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपने दोबारा जो है स्किल्स के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे खुद, ठीक है। स्किल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्किल्स के लिए टैब ओपन होगा। अब यहाँ पे आप अपनी स्किल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अगर तो हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू टू अवार्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अवार्ड्स अगर आपके नहीं है तो फिर आप जो है कि कंटिन्यू टू लैंग्वेजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर ये भी लैंग्वेजेस भी आपकी नहीं है तो आप सिंपली कंटिन्यू टू रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपने बैक टू मेन फ्लो पे चले जाना है। तो आपकी CV अब कंप्लीट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। 75% जो है वो आपकी रेडी हो गई है। CV अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, CV A4 साइज के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने प्रोफाइल अपनी रेडी कर ली हुई है। एंड पे अब आपने इस तरह करना होता है कि ये जो जॉब्स लिखा हुआ है, CV बिल्ड करने के बाद आपने जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने
جتنی بھی جابس آئی ہوتی ہیں OEC کے تحت کسی بھی ممالک میں، وہ یہاں پہ شو ہو جاتی ہیں۔ اب جس پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے یہ شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کر دینا ہے۔ اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے مزید اس کی ڈسکرپشن اوپن ہوگی۔ اب آپ نے یہاں اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کرنا۔ یہاں پہ جو شرائط ہیں جو اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، وہ ساری یہاں پہ جاب ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہیں، آپ یہاں پہ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ مزید اوور ویو اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ لیبرر کی جاب ہے، اس کے لیے لوکیشن جو ہے وہ گریس ہے یعنی کہ یونان، پوزیشن اس کی ٹوٹل 9 ہے۔ اس کے بعد میل حضرات ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیمانڈ لیٹر جو ہے وہ اس کا نمبر 153 ہے، 193 سوری۔ اپلیکیشن فی جو ہے وہ 1000 روپے ہوگی۔ اب جیسے ہی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلائی ناؤ کے اوپر، ایسے ہی آپ کے سامنے فار جاب یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ 4 سٹیز کے نام آ جائیں گے جو آپ کو قریب ترین ہے جہاں پہ آپ کا انٹرویو ہونا چاہیے، وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے جس میں بھی آپ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ چلان فی کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا چلان جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ پھر آپ وہ چلان کسی بھی HBL کی برانچ میں پے کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے اکاؤنٹ نمبر ان کا لکھا ہوا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے HBL کی برانچ میں جا کے پے کر دینا ہے۔ آپ کو وہاں سے پیڈ سلپ ملے گی، آپ نے دوبارہ اسی ویب سائٹ پہ اسی جگہ پہ آ جانا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ آئیں گے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اٹیچ پیڈ چلان، وہ جو آپ نے چلان پیڈ کر کے بینک سے لیا ہوا، ٹھیک ہے، 1000 روپے بینک فیس پے کرنے کے بعد وہ آپ نے چلان یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ یہاں پہ چوز کریں گے اس کے بعد آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا، آ جائے گا کہ آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو چکا ہے، سکسیسفلی اپلائیڈ۔ تو ایسے آپ نے اس کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں کہ کیسے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا کہیں بھی آپ کو ایرر آ رہا ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے مزید اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور ایسی ہی جابس کے لیے، سرکاری نوکریوں کے لیے آپ کائنڈلی ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے اسے بھی جوائن کر لیں، کیونکہ ایسی ہی انفارمیٹیو جو ایڈز ہیں، نوکریاں کے اشتہار ہیں، وہ ہم اپنے واٹس ایپ چینل میں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔